स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में संगम जी के वर्ड। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कोरोना से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जानिए भारत को दुनिया की फार्मेसी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके तो शुरू करते हैं। ठीक है, भारत की दुनिया भर में सबसे सस्ती कीमत पर जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण और वितरण करने में एक लंबा और विशेष इतिहास रहा है। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने न केवल नवाचार किया बल्कि तेजी से महत्वपूर्ण दवाओं को दुनिया के कई हिस्सों में वितरित भी किया। ठीक है, भारत कम लागत वाली जेनेरिक वैक्सीन और सस्ती दवाएं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ठीक है, जो मूल्य और मात्रा दोनों स्थितियों में दवाओं को सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। इतना ही नहीं, भारत के पास खाद्य और औषधि प्रशासन FDA अनुमोदित दवा नियंत्रण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, हमारे भारत में। ओके, फिर कोविड-19 महामारी ने न केवल भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की ताकत को उजागर किया है बल्कि इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाया है। ठीक है, दिया है। निवेशकों के लिए आकर्षक अवसरों के साथ भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र विदेशी व्यापार का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, भारत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन USFDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अच्छे विनिर्माण आचार GMP का संचालन करता है। ठीक है, हमारे भारत में। फिर देखते हैं, एक बेहतर घरेलू निर्माण आधार और कम लागत वाले कुशल श्रम शक्ति के साथ भारत फार्मास्यूटिकल विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। ठीक है, भारतीय दवा उद्योग के पास वैश्विक दवा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने का अवसर है। ओके, राजकोषीय और गैर राजकोषीय प्रोत्साहन राशि, मजबूर बुनियादी ढांचे और बढ़ते अनुसंधान और विकास परिस्थितियाँ तंत्र इस मुकाम को हासिल करने में मदद करेंगे। हमारे भारत का क्या नाम है ये। ठीक है, फिर से देखते हैं, वैश्विक फार्मा बहुराष्ट्रीय निगम इस बढ़ते अवसर को भूनने के लिए भारतीय घरेलू बाजार के भीतर विकास के मौके देखे रहे हैं। ठीक है, पिछले कई वर्षों में विश्व स्तर की क्षमताओं और अनुकूल बाजार की स्थितियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक दवा बाजारों में से एक बन रहा है। ठीक है, हमारे भारत का क्या नाम है। ठीक है, और सारे लोगों का क्या नाम है। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इतिहास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अफ्रीका के गरीब देश में भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निभाई जाने वाली जीवन रक्षक भूमिका फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की वैश्विक सफलता की कहानियों में से एक है। ओके, साल 2001 में अफ्रीका एक बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा था। ठीक है, उप सहारा अफ्रीका में 25.5 मिलियन HIV पॉजिटिव लोग थे। ठीक है, पश्चिमी दवा कंपनियों द्वारा प्रदत्त पेटेंट दवाओं की कीमत प्रति वर्ष प्रति मरीज 2.5 सैकड़ा 1,000 बिलियन थी, जो औसत मरीज की पहुंच से बहुत दूर थी। ओके, साल 2003 में भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने वही दवा 400 मिलियन प्रति वर्ष प्रति मरीज की कीमत पर उपलब्ध करानी शुरू की। ठीक है,
शिल्पा की बदौलत साल 2003 से साल 2008 तक अफ्रीका में HIV पॉजिटिव लोगों की संख्या 18 गुना कम हो गई थी। ओके, शिप्ला के बाद कई अन्य भारतीय जेनेरिक दवा कंपनियों ने अफ्रीका में हजारों लोगों की जान बचाई। ठीक है, बता दें कि भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। ओके, फिर से एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका हर साल लाखों एड्स रोगियों के इलाज पर लगभग $2 बिलियन खर्च करता है। ओके, यूनाइटेड के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबे के अनुसार कहा, अगर भारत नहीं होता तो हम इस मर्ज का उपचार 2 बिलियन में नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार इसके उपचार की लागत करीब 150 बिलियन के करीब होती है। ओके, इसके अलावा भारतीय कंपनी अफ्रीका में मलेरिया और टीबी की दवाओं की सबसे बड़ी आपूर्ति भी है। ओके, और अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ती दवाइयाँ प्रदान करती हैं। ओके, भारत ने 2015 में अफ्रीका में लगभग $4 बिलियन के फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किया। ओके, अफ्रीका की जेनेरिक दवाएं बाजार प्रतिवर्ष 25 से 30% की दर से बढ़ रहा है और यह काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। ठीक है, फिर इतना ही नहीं, साल 2012 तक दुनिया के 133 देश में भारतीय दवाइयाँ पहुँचाने लगी थी, जो कि बाकी देशों के मुकाबले सस्ती थी और गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं थी। अतः भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा। ठीक है, हमारे भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा। ओके, रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा के अनुसार भारत के फार्मा क्षेत्र की क्षमता बहुत अधिक है। बढ़ती जनसंख्या, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता इस क्षेत्र में आगे निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन प्रदान करती। यदि इन अवसरों को ठीक से भुनाया जाए तो भारतीय फार्मा उद्योग का बाजार साल 2025 तक 100 बिलियन से अधिक तक पहुंच सकता है, जबकि मेडिकल डिवाइसेस उद्योग 2025 तक 50 बिलियन तक पहुंच जा सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा, इतना भारत में सब है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, कोविड-19 महामारी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अवसर। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, सक्रिय दवा सामग्री थोक ड्रग्स से दवाइयों के निर्माण के लिए आवश्यकता है, जो ज़्यादातर उभरते और विकसित देशों से आयात किए जाते हैं। ठीक है, वैश्विक बाजार की बात की जाए तो API बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है। API विकास और विनिर्माण या रणनीतिक सांस्कृतिक साझेदारी भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की सफलता के लिए आवश्यकता है। ओके, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है जेनेरिक दवाओं का निर्यात साल 2018-19 में 14.4 बिलियन रहा। भारत के घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली दवाओं के निर्माण में एक भौतिक भूमिका निभाता है। ओके, यह कई टीकों या दवाई सहित के लिए वैश्विक मांग की 50 से 60% की आपूर्ति करता है। पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत कुल नई दवा अनुप्रयोगों ANDAs का 38%, कुल इंजेक्शन योग्य ANDAs का 25 से 30% सहित भारतीय साइटों द्वारा किया गया था। ठीक है, इन सब में हमारा भारत का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तीसरा है
वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत का 60% योगदान है, जिसमें WHO की 40 से 70%, डिप्थीरिया, टेटनस और परटूसिस, DPT और बैसिलस कालमेट, ग्यूरिन, बीजीसी टीके की मांग है और WHO 90% खसरा के टीके की मांग करता है। ओके। चौथा है USA के बाहर भारत में USA FDA आज्ञाकारी फार्मा प्लांट API सहित 262 से अधिक की सबसे बड़ी संख्या है। हमारे पास लगभग 1400 WHO GMP स्वीकार फार्मा प्लांट्स हैं। 223 यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी मेडिसिन ADQM के आधुनिक तकनीकी वाले आधुनिक प्लांट हैं। ओके। पाँचवा है सबसे अधिक भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो बायोसिमिलर्स के निर्माण और विपणन में लगी बायोसिमिलर उत्पादों के लिए एक अवसर पैदा करते हैं। ठीक है। कई जैविक दवाओं को बंद पेटेंट किए जाने उम्मीद है। ओके। तो ये रहा इतना। दूसरा देखते हैं। हमारे भारत का 50% योगदान रहा इन कोविड-19 की बीमारी एंड वैक्सीन बनाने में। ठीक है। फिर देखते हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ओके। शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ठीक है। नंबर वन है भारत मूल्य के मामले में विश्व स्तर पर 14वें और वॉल्यूम के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसके पीछे की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय दवा उत्पादों की बढ़ती मांग और उनकी कम लागत है। ओके। दूसरा है भारत की उत्पादन लागत अमेरिका की तुलना से लगभग 33% कम है और श्रम लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 50 से 55% कम है। ओके। तीसरा है चीन के बाद भारत दुनिया में फार्मा और बायोटेक पेशेवर का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका और ब्राज़ील शामिल हैं। ओके। चौथा है आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली हर दूसरी वैक्सीन भारत में बनाई जाती है। ओके। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपको जानने बहुत आवश्यकता है आपको जानने के लिए। ठीक है। पांचवा है ओके। पांचवा है पिछले 50 वर्ष में। ठीक है। पिछले 50 वर्षों से भारतीय फार्मास्यूटिकल ने केवल अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में सफल रहा है, बल्कि वैश्विक फार्मास्यूटिकल के परिदृश्य में एक अग्रणी स्थान हासिल करने में भी सफल रहा है। ठीक है। सन 1969 में फार्मास्यूटिकल का भारतीय बाजार में 5% हिस्सा था और वैश्विक बाजार में 95% हिस्सा था। वही साल 2020 की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल का भारतीय बाजार में 85% हिस्सा और वैश्विक बाजार में 15% हिस्सा था। ठीक है। छठा देखते हैं। छठा है कोविड-19 महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर एक सांकेतिक प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कनेक्टिविटी के कारण आपूर्ति श्रृंखला, आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान और हस्तांतरण, लोगों की आवाजाही और विभिन्न वस्तुओं के वितरण सभी प्रभावित हुए हैं। ओके। इसके बावजूद भारत ने कई विकसित और विकासशील देशों जैसे USA, UK, साउथ अफ्रीका, रूस, नेपाल, बांग्लादेश आदि की दवाइयाँ एक्सपोर्ट की हैं। ठीक है। कोविड-19 महामारी के बीच में इन देशों में से कुछ को पैरासीटामोल आदि भी भेजा है। भारत में कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए इन राष्ट्रों को हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी आवश्यकता दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने की संभावना जताई है। ओके। कोविड-19
महामारी के बाद सुलभ चिकित्सा की मांग बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरण मुद्दे स्वास्थ्य चिंताओं को ट्रिगर करते हैं और दुनिया के बड़े हिस्सों में एक बढ़ती आबादी को सक्रिय चिकित्सक देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत में दुनिया भर में औषधि सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। ओके, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जानने की ज़रूरत है ये। ओके, विशेष रूप से जहाँ संस्था संस्था देखभाल की आवश्यकता है, पहले ही दुनिया के सबसे बड़े दवा बनाने वाले देशों में से एक है भारत। ओके, स्वास्थ्य सेवा निर्माण और वितरण को और बेहतर बनाने के लिए निगमित प्रोत्साहन पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण न केवल एक स्वस्थ भारत बल्कि एक स्वस्थ दुनिया की परिक्रमा करता है और भारत को वैश्विक देखभाल के रूप में देखता है। ओके, तो ये रहा कोविड-19 से रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, आपको इसमें बताई गई हैं। ओके, इसको बढ़िया से आप पढ़िए और देखिए। ठीक है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।